हेलो जय हिंद साथियों। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ें हम जो कि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, वित्त आयोग के बारे में, कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये जो इम्पोर्टेंट जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो 3 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में, और ये कैसी बॉडी है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय। तो आपका आंसर हो जाएगा कि निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, जिसका जिक्र संविधान में किया गया होता है वही होता है संवैधानिक निकाय जाती है, और एक बॉडी होती है गैर संवैधानिक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इलेक्शन कमीशन किस भाग में आता है, तो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक याद कर लीजिए इसको अच्छे से कि भाग, अगर भाग पूछे तो भाग 15, और अनुच्छेद पूछे तो 324 से लेकर 329 तक। अब इसके संरचना की बात करते हैं, तो इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और इनके सलाह से अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो कार्यकाल हो जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। बात करेंगे मत देने की जो आयु है, मत देने की आयु पहले कितने वर्ष थी, 21 वर्ष थी। इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 में कितने वर्ष कर दिया गया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है, 18 वर्ष। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन, और कब, 1989 में। उनको हटाया कैसे जाता है, तो ये हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ये जो प्रोसेस है वो पूरा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे सेम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया भी सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। आधार जो है वो 2 है, दुर्व्यवहार के आधार पर हटा दिया जाता है, और एक है असक्षमता। ये 2 आधार हो जाते हैं हटाने के, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको पद से हटाया जाता है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत पास किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद इनको पद से हटा दिया जाता है। ये हो गया इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, और इसका जो गठन है हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष पे फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। 5 वर्ष से पहले भी फाइनेंस कमीशन का गठन
राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बट मेनली जो होता है वो 5 वर्ष पर ही होता है। और अगर बात करें कि किस भाग में वित्त आयोग के बारे में वर्णन है, तो ये भाग 12 हो जाता है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 280 इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट क्या था वो 15, पार्ट 15 में हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन के बारे में। और आर्टिकल क्या था 324 से लेकर 329 तक। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाया कैसे जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको हटाया जाता था। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पार्ट 12 हो जाता है। भाग 12 में वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाता है 280। अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें, वहां पर इलेक्शन कमीशन में हमने क्या पढ़ा था, एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। पर यहाँ अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। और नियुक्ति जैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, वैसे यहाँ पर भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वित्त आयोग का कार्यकाल, तो ये हो जाता है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष जो होता है वो वित्त आयोग जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल हो जाता है। और बात करेंगे कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आप हमें कमेंट करके बताना कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आज हम इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़े हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कैग, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम गैर संवैधानिक निकाय में लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में ओवरव्यू, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में हम रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो वहां से छोड़ के ना आए आप लोग।